नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त मैं अपने परिवार के साथ निकल पड़ा हूँ अपने शहर बिलासपुर से पूरी रोड ट्रिप पर। और मेरे बगल वाली सीट पर पूरी तरीके से तैयार सीट बेल्ट बांधे बैठे हैं मास्टर रोहन, और पीछे की सीट पर बैठी है रोहन की मामा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हम बिलासपुर शहर को पार करते हुए NH49 को ज्वाइन कर लिया है। हाँ, कहाँ पे? ट्रेन का जगह है। अच्छा, ट्रेन का जगह है, ब्लू ट्रेन का। ये रोड ट्रिप लगभग 600 किलोमीटर का होने वाला है और जो रूट हमें गूगल बता रहा है वो ये है। पहली सरायपाली होते हुए जा रहा है, उसे ना लेते हुए मैं बसना होते हुए जाऊंगा, क्योंकि जो बसना का रूट है वो रूट पूरा कम खराब है। खराब तो दोनों ही रूट है, लेकिन ये वाला रूट जो है वो थोड़ा कम खराब है। और दूसरा बेनिफिट बसना होते जाने का ये है कि मैं NH46 जो कि 4 लेन हाईवे है उससे मैं जल्दी कनेक्ट कर जाऊंगा। वैसे मैं हमेशा अपना रोड ट्रिप सवेरे सवेरे ही स्टार्ट कर देता हूँ। नॉर्मली कोशिश यही रहता है कि मैं अपने घर से सवेरे 5 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक छोड़ दूँ। इससे मुझे हमेशा ये फ़ायदा होता है कि सवेरे मुझे ट्रैफिक हमेशा ना के बराबर मिलता है। ट्रैफिक नहीं मिलने के कारण क्या है, मूड हमेशा मेरा अच्छा बना रहता है। मतलब रोड ट्रिप का अगर आप स्टार्ट करते हो, ट्रैफिक ना मिले तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा ही हो जाता है और पूरा दिन नॉर्मल रहता है। वैसे इस वक्त सवेरे के 7:15 हो गए हैं। एग्जैक्ट 1 घंटा हो गया मुझे ड्राइव करते हुए और हम पहुंच गए हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे महानदी, जोक और शिवनाथ नदी का संगम है। इस रोड ट्रिप पे हम महानदी को लगभग 4 बार क्रॉस करेंगे, जिसमें से पहली क्रॉसिंग ही अभी शिवरी नारायण में हमें करना है। और यहीं पे देखिए आप महानदी कितनी विशाल है, एकदम पानी से लबालब है। पानी से लबालब इसलिए क्योंकि ये जस्ट आगे में ही डैम बना हुआ है, चेक डैम बना हुआ है। इस जगह का जो कहानी है वो रामायण काल से गहराई से जुड़ी हुई है। इस वक्त सुबह 7:30 बज रहे हैं और हमने अब तक 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। शिवरी नारायण पार करने के बाद जैसे ही महानदी हम पार करते हैं, उसके बाद से जो रास्ता है उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मतलब एकदम ख़राब भी नहीं तो अच्छा भी नहीं है। मेरी गाड़ी लगभग 60 का स्पीड भी मेंटेन नहीं कर पा रही है और ये रोड का कंडीशन आगे ऐसा ही रहेगा। इसलिए मैं सरायपाली होते हुए नहीं जाने का सोचते हुए मैं यहीं बीच से एक गाँव है वहाँ से कटते हुए भिलाईगढ़ होते हुए बसना निकल जाऊँगा। शिवरी नारायण से लगभग 12 किलोमीटर तय करने के बाद अब मैं इस गांव के करीब पहुंच चुका हूं, जहां से मुझे ये हाईवे को छोड़ते हुए, स्टेट हाईवे को छोड़ते हुए अब राइट टर्न करना है। और ये है वो राइट टर्न। ये छोटा सा चौक है और ये छोटी सी रोड है, ये जहां से मुझे मुड़ना है। मुड़ने के बाद अब इस रोड में मुझे कंटिन्यू करना है बसना तक का। वैसे रोड शुरू में थोड़ी ख़राब सी लग रही है, छोटी और ख़राब सी लग रही है, लेकिन आगे जाके थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब सरायपाली से तो अच्छा ही हो जाएगा। मेरा वैसे भी टारगेट है कि मैं 9 बजे तक बसना पहुंच जाऊं। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचता हूं मैं। फाइनली दोस्तों हम बसना पहुंच चुके हैं। सामने बसना बाईपास है जहां से हमें इस 4 लेन हाईवे NH53 को ज्वाइन करना है। यहाँ से राइट साइड है रायपुर जो कि यहाँ से 136 किलोमीटर है, पीछे बिलासपुर है जो कि 132 किलोमीटर है, और हमें अब यहाँ से लेना है राइट साइड और संबलपुर तक कंटिन्यू करना है इस हाईवे पे जो कि यहाँ से 140 किलोमीटर है। वैसे मेरा टारगेट इस जगह पहुँचने का 9 बजे तक का था, लेकिन मैं 8:30 बजे ही इस जगह जो जंक्शन है यहाँ पहुँच गया हूँ। अभी हम उड़ीसा में है और समय हो रहा है सुबह के 10। हम इस वक्त बरगढ़ शहर बाईपास में है जो जस्ट ये आगे ख़त्म होता है। यहीं पर हमने अपना नाश्ता कर लिया है। उड़ीसा आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको हर जगह ऐसे छोटे छोटे ठेले मिलेंगे जहाँ पे बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलता है। हमने अब तक 211 किलोमीटर कवर कर लिया है और यहाँ तक पहुँचने में हमें समय लगा है 4 घंटे का समय लगा है। 25 मिनट का हमने यहाँ ब्रेक लिया है और अभी यहाँ से हम 380 किलोमीटर और बचा है। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए जहाँ हम रुके थे वहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ब्रेकफास्ट में मैंने एक्चुअली इडली लिया था और मुझे इडली सांभर के बजाय घुगनी और नारियल चटनी के साथ मिला। ये चीज़ मुझे बड़ा
मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था, लेकिन मुझे अच्छा लगा और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़। उड़ीसा में नाश्ता या खाना सस्ता है और डीजल भी 1 रुपये छत्तीसगढ़ से कम है यहाँ। बहुत मेहनतें करने के बाद फाइनली रूएन पीछे की सीट पे जाके बैठ गया। वो ज़्यादा हमें तंग नहीं करता है, नॉर्मली वो हर रोड ट्रिप पे हमेशा पीछे ही बैठता है, लेकिन इस बार वो सामने वाली सीट पे ही बैठूंगा ऐसा वो जिद कर रहा था। वैसे अभी मई का महीना भी है और धूप बहुत तेज़ हो गई है, इसलिए मैंने ये जो ग्लव पहन लिया है। इसके बिना हाथों में बहुत जलन सी होती है और ड्राइव करते समय जो है ना, स्टीयरिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत दिक्कत आती है। एक्चुअली हाथ जो है वो जलते रहता है, तो थोड़ा देर में हाथ को हमको स्टीयरिंग से हटाना पड़ता है। वो समस्या ये पहनने के बाद दूर हो गई है। हम अभी संबलपुर के पास पहुंच गए हैं और समय हो रहा है 10:40। मैं इस वक्त यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि गूगल मुझे जो है वो आगे जो टर्न है वहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। जो मैप में मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला बाईपास जो टर्न है, इससे गूगल मुझे जाने को बोल रहा है, लेकिन मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो रास्ता है वो संबलपुर शहर के बीच से होते हुए निकलता है और पूरा का पूरा रास्ता जो है वो सिंगल लेन है। कई जगह रास्ते बहुत ही सक्रिय है, नहर के ऊपर से भी जाता है। अगर एक गाड़ी आ जाए सामने से तो दूसरे को निकलने में थोड़ा दिक्कत भी आता है। वहीं मैं ये सीधे जो रोड जा रहा है बाईपास रोड, मैं इसी से इस बार कंटिन्यू करूँगा क्योंकि ये बाईपास रोड से जाने से एक फ़ायदा तो मुझे ये हो जाएगा कि मुझे पूरा बाईपास 4 लेन मिलेगा, जिसमें मैं आराम से 80-90 में क्रूज़ कर लूँगा। लेकिन बीच में एक छोटा सा एक पैच आएगा जहाँ पे ब्रिज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी के कारण थोड़ा सा मुझे 1 किलोमीटर दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद पूरा रास्ता मुझे 4 लेन ही मिलेगा। इसलिए मैं वो रूट भले ही आपका डिस्टेंस बचा देता है, वो रूट शॉर्टकट भी है, वो आपका डिस्टेंस भले बचा देगा, लेकिन आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा उसमें अधिक लगेगा। वक्त 11:04 हो रहे हैं। हम पहुंच गए हैं उस जंक्शन पे जहाँ पे इस 4 लेन हाईवे NH53 को छोड़ के अब हमें NH55 को ज्वाइन करना है। ये यहाँ आगे से हम राइट टर्न लेंगे। ये राइट टर्न लेते साथ ही देखिए हम NH55 को ज्वाइन कर लेंगे। ये NH55 का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। NH55 जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे है। ये संबलपुर से शुरू होकर कटक तक जाता है। बहुत ही शानदार हाईवे है, नया हाईवे है। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ये रोड एक्चुअली तैयार हो गया है। एक्चुअली ये हाईवे पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। एक्चुअली संबलपुर से लेकर अंगुल तक का सेक्शन ही अभी इस हाईवे में ओपन हुआ है। अंगुल जो यहाँ से 152 किलोमीटर ही है, वहीं तक का ही सेक्शन अभी इस हाईवे का ओपन हुआ है। और बीच में लगभग 2 ख़राब पैचेस भी आएंगे इस हाईवे में, जो कि लगभग 12 किलोमीटर के आसपास के हैं, और वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फ़िलहाल NH55 का ये पहला टोल आ गया है। अभी समय हो रहा है 11:19। हमने अब तक घर से इस टोल तक 271 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और हमें समय लगा है 5 घंटा 19 मिनट। हमने बीच में 3 ब्रेक भी लिए थे, एक जगह 20 मिनट का था और एक जगह 25 मिनट का था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो टोल पे किया है वो है 115 रुपये। इससे पहले भी 2 टोल आए थे, लेकिन वो NH53 पे थे, जो संबलपुर से पहले थे, जहाँ पे हमने 130 रुपये और 165 रुपये कटा। और मेरे ख्याल से, मेरे को जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर में ही थे जो दोनों टोल थे। उड़ीसा बॉर्डर में कोई भी टोल नहीं था। मई का महीना है और धूप बहुत तेज़ है। मैं यहाँ 10 मिनट के लिए रुका हूँ क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर पहले 4 लेन हाईवे में अचानक से बम्पर मतलब स्पीड ब्रेकर आ गया था, जिसमें मेरी गाड़ी एकदम अच्छी स्पीड में ऊपर से उछल गई थी। तो मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ थोड़ा सा चेक करने के लिए कि गाड़ी में कहीं कोई नीचे कोई नुकसान या डैमेज तो नहीं हुआ है। वैसे सब ओके है। इस हाईवे का यह पहला बैड पैच है जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है, और उसके बाद ये देखिए आगे फिर हाईवे वापस ठीक हो गई है। रूएन वापस फ्रंट सीट पे आ गया है और गाड़ी में जो म्यूज़िक है वो अपने हिसाब से लगा के सुनते सुनते खुद भी गा रहा है और चल रहा है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। उसका बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उसे सामने बैठने देगा, इसको सामने बैठना है। अभी एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। रेड़ाखोल में हमने यहाँ 5 मिनट का ब्रेक लिया है, पानी बॉटल और कुछ स्नैक्स लेने के लिए में है। अभी हम रेड़ाखोल करके एक जगह है, ये देखिए मैप में, यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एक्चुअली 4 लेन हाईवे जो है वो बाईपास हो जाती है शहर को, और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए अभी हम पुराने जो हाईवे है जो शहर के बीच से होकर गुजरती है उसमें से हम अभी जाना पड़ रहा है। उड़ीसा में स्पीड ब्रेकर तो बहुत है और ऐसे रोड में होना भी चाहिए स्पीड ब्रेकर जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है, लेकिन 4 लेन हाईवे जिसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर देने का सेंस क्या है, ये मेरे समझ के एकदम परे है। वैसे अब तक हमने 317 किलोमीटर कवर कर लिया है। 6 घंटे
317 किलोमीटर कवर कर लिया है। 6 घंटे लगे हमें इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अभी पूरी यहाँ से 270 किलोमीटर और है। लगभग 12 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद देखिए हम वापस इस 4 लेन हाईवे में कनेक्ट हो रहे हैं। समय हो रहा है 1:20 और हम पहुंच गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ से अब हमें इस शानदार NH55 को छोड़ना है और ये सामने वाले स्टेट हाईवे में, जो कि एक 2 लेन हाईवे है, अब उसमें जाना है। ये यहाँ से आगे से राइट टर्न लेने के बाद अब हमारी अग्नि परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि अब इस शानदार हाईवे को छोड़ हम आ गए हैं इस हाईवे में। ये जो तिराहा जो अभी पीछे गुजरा है, ये अंगूर से लगभग 10 किलोमीटर पहले ही आएगा। और उसके बाद जो ये रोड है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, ये रोड लगभग हमें कटक तक ऐसा ही रहेगा। कटक से हमें फिर 4 लेन हाईवे मिलेगी, लेकिन तब तक ये जो रोड है ये आपके धैर्य और एकाग्रता और ड्राइविंग सेंस की पूरी परीक्षा लेगा। वैसे अब तक हमने 400 किलोमीटर तक का सफ़र पूरा कर लिया है, जिसमें समय लगा है 7.5 घंटे। और इस सफ़र के दौरान हमने 4 ब्रेक लिए, जिसमें से 2 बड़े ब्रेक था जो लगभग 20 मिनट का था और दूसरा 25 मिनट का, और जो बाकी के जो 2 ब्रेक है वो छोटे थे, 10-10 मिनट के थे। पूरी अब यहाँ से 190 किलोमीटर और दूर है। वैसे NH55 भी कटक तक जाएगा, 4 लेन है जिसमें हमने उस तिराहा तक का सफ़र किया था, वो 4 लेन भी आगे कटक तक ही जाएगा। लेकिन वो जो 4 लेन है वो अभी अंगुल तक ही कंप्लीट है। अंगुल के बाद अभी पूरा वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको बनने में लगभग मिनिमम समय जो है वो 2 साल तो मिनिमम लगेंगे ही। इसलिए तब तक इस रोड से जाना तो एटलीस्ट बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इस रोड की कंडीशन अच्छी है।
समय हो रहा है 4:20। हम महानदी के तट पे है। ये हमारा आज के दिन का 8वां ब्रेक है। आज के दिन हम महानदी को तीसरी बार क्रॉस करने वाले हैं। टोटल इस ट्रिप पे हम महानदी को 5 बार क्रॉस करेंगे और ये तीसरी है। बाकी के 2 जो है वो महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है। वैसे अब तक हमने 508 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और पूरी यहाँ से अभी 95 किलोमीटर और है, 95 किलोमीटर और बचा हुआ है। अभी ये रोड पे अभी और हमें 20 किलोमीटर चलना है। उसके बाद हमें 4 लेन सड़क NH16 कटक से मिल जाएगी। छोटे छोटे टोकरी लेकर यहाँ जो लड़के खड़े हैं वो महानदी से पकड़ी हुई ताज़ा मछली बेच रहे हैं और बहुत ही सस्ते दामों में बेचते हैं। ये कैनाल रोड है, कटक का ये कैनाल रोड है। 5 किलोमीटर तक इसी में हम ये चल के कटक एंटर करना है। सामने जो कंटेनर गाड़ी चल रही है उसने हमारी स्पीड को स्लो कर दिया है, ओवरटेक करने भी नहीं दे रहा है। इस वक्त 5 बज रहे हैं। फाइनली हम 3.5 घंटे का सफ़र करने के बाद इस 4 लेन हाईवे NH16 में आ गए हैं। और ये 4 लेन हाईवे अब हमें पूरी तक ऐसे ही जो है रोड कंडीशन ऐसे ही रहेगा। रोहन अपने पीछे बर्थ में चला गया है, वो वहाँ इसे एंजॉय कर रहा है। हमने अब तक 528 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और जिसमें समय लगा है हमें 11 घंटे। अभी पूरी यहाँ से 75 किलोमीटर और है। फाइनली 5:40 को पहली बार हमने पूरी का डिटेल इस रोड पे कहीं मिला है। देखिए ये सामने लिखा है पूरी आगे 42 किलोमीटर है। ये रोड ट्रिप पे मेरे लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस है और सबसे बढ़िया और अच्छी बात यह है कि हम अपने डेस्टिनेशन में अंधेरा होने से पहले पहुंच गए। हमने जो टोटल डिस्टेंस तय किया है वो 604 किलोमीटर का है, जिसे हमें समय लगा है 12 घंटे 30 मिनट। हमने सफ़र के दौरान लगभग 8 ब्रेक ले लिया है, 8 बार ब्रेक लिया है और हम पूरी सिटी के अंदर है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है हमारा होटल। अब हमारा होटल है, इसलिए अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।